अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने तखमीना लगाने की ज़रूरत के बारे में मालूम किया। दहाई के मकाम के लिए, 100 के मकाम के लिए और 1000 के मकाम के लिए तखमीना कीमतों का अंदाज़ा लगाना या उसकी कीमत का तखमीना करना हमने जाना। अब हम ये देखेंगे कि हासिल होने वाले अदद का तखमीना किस तरह से करते हैं। यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर अदाद को हम जमा करेंगे तो उनसे जो जवाब हमें हासिल होगा उसका तखमीना हम किस तरह से करते हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि हम जमा किस तरह से करते हैं। वीडियो को हम शुरू करेंगे। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि वीडियोस को आप देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इन वीडियोस को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम देखते हैं कि हम जमा किस तरह से करते हैं। एक अदद दिया गया है 3946 जमा 6576 जमा 2050। हमें ये जमा करना आता है। हम इसको सबसे पहले मकामात के मुताबिक लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3946 और उसकी इकाई और दहाई को जहन में रखते हुए, मकामात को जहन में रखते हुए आगे अदद में लिख रहा हूँ 6576। उसका अगला अदद भी इकाई दहाई को जहन में रखते हुए 2000 के मकाम, 100 का मकाम और दहाई का मकाम और इकाई का मकाम मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको लिखा। उसके बाद हम जमा करते हैं। हमें मालूम है ये इकाई का कॉलम है, ये दहाई का है, 100 का है और 1000 का है। हम सबसे पहले इकाई जमा करते हैं। 6 6 12 के 2, दहाई का 1, 5 5 10 7 17 के 7 दहाई का 1 इकाई हमने जमा की। उसमें जब हमें दहाई का आ गया तो हमने अगले मकाम को लिया, फिर इसमें जमा किया, फिर इसमें जब 17 आ गया तो उसकी दहाई हमने अगले मकाम को ली, 10 हो गया। 10 में 5 जमा करने पर 15 के 5, फिर दहाई बच गई, वो हमने अगले मकाम पर ली, 3 और 1 4 6 10 और 2 12। अब हमें मिलने वाला अदद है 12572। तमाम मकामात को, इकाई को, दहाई को, सैकड़े को और 1000 को उसूल के मुताबिक अगर वहाँ दहाई को दूसरे मकाम पर लेने की ज़रूरत पड़ी तो लेकर हमने जमा किया। और ये एक बिल्कुल ही एक्यूरेट जवाब है, बहुत ही सही जवाब है। बाज़ दफ़ा हमें इतने सही जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ अंदाज़ा लगाना होता है कि कितना मजमुआ हमारा होगा, कुल कितना होगा। मिसाल के तौर पर जब हम किसी मेले में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो कुछ रकम हम ले जाते हैं और वहाँ मिलने वाली चीज़ों का हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि मेरे पास मौजूद रकम में मैं कितनी चीज़ें खरीद सकूँगा। और ये बहुत जल्दी से हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है, इसलिए हमें इस तरह से जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ अंदाज़न मालूम हो गया कि कितना है, करीब करीब अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास कितने रुपये हैं और उस चीज़ की कीमत क्या है, तो हमारा मसला हल हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक ताजिर ने 2 दुकानें खोली थी। एक दुकान से 13,567 रुपये और दूसरी दुकान से 26,785 रुपये उसे मिले। उसे उसी दिन शाम को 37,000 रुपये एक दूसरे दुकानदार को देना था। अब आप बताइए कि क्या वो तमाम रकम को उसको जमा करना जरूरी है? उसने मिलने वाली रकम को नजदीकी 1000 के लिए जमा कर लिया और वो खुश हो गया कि मैं ये रकम दे सकता हूं, कि मेरे पास इतनी रकम मौजूद है कि मैं जिसको 37,000 रुपये देना था वो दे सकता हूं। मिसाल के तौर पर उसने किस तरह से किया होगा, देखिए जहन में उसने किया 13,500 है, 1000 तक हमें मालूम करना है। अगला मकाम यहाँ 5 रहने की वजह से उसको 14,000 बना लिया।
26,700 है, 100 का मकाम 7 यानी 4 से बड़ा रहने की वजह से इसको कर दिया उसने 27,000। जहन में ये सब काम उसने कर लिया है। 7 4 11 यानी उसने अंदाजा लगाया कि मेरे पास 41,000 रुपए यानी 37,000 से ज्यादा है। उसे इतना मालूम हो जाना काफी था, ये पूरा उसे जमा करने की जरूरत नहीं थी। 1000 के मकाम तक के लिए अंदाजन कीमत मालूम किया और उसको जमा किया और वो खुश हो गया। एक दूसरी मिसाल देखिए, आपके अब्बा ने आपके पास 5,000 रुपये दिए और आपसे कहा कि किरानी दुकान में 3,675 रुपये देने हैं, वो दे आओ। उसके बाद तरकारी खरीद लो, करीब में गोश्त की दुकान पर से 2 किलो गोश्त ले आओ और फिर तुम्हारी खाने की कुछ चीजें ले आओ। क्या आप दुकान पर जाने से पहले उन तमाम चीजों को लिख लेंगे और उसकी जमा करेंगे? उसके बाद मालूम करेंगे कि 5,000 रुपये जो आपको मिले हैं वो काफी हो जाएंगे या नहीं, या आप जो कीमत खर्च करने जा रहे हैं उस खर्च की जाने वाली कीमत को 1000 के मकाम तक मालूम करेंगे, उस 1000 के मकाम तक उसका तखमीना करेंगे, या इसकी कुछ और शक्ल हो सकती है? आप जरा तस्वर कीजिए। सबसे पहले आप अंदाजा लगाएंगे कि आपके पास जो रकम है वो 5,000 रुपये है और आपके पास जो खर्च होने वाली रकम है, जो खर्च आप करने जा रहे हैं, जैसे कि आपके अब्बा ने आपको बताया है कि 3,675 रुपये आपकी दुकान पर देना है, आपने नज़दीकी 1000 के लिए मालूम कर लिया उसको कि 4,000 रुपये, और आपको तरकारी भी खरीदनी है। आप अंदाज़ा लगाएंगे, 1000 तक का अंदाज़ा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अंदाज़ा लगाया कि मैं एक 400 रुपये की तरकारी खरीदूंगा। गोश्त लेना है 2 किलो, जाहिर है कि अगर 200 रुपये किलो है तो उसके 400 रुपये होंगे। उसके बाद आप खाने के लिए चंद चीज़ें लेंगे तो वो 50 रुपये आपने अंदाजा लगाया। आपका जो अंदाज़ा है आप गौर करेंगे, यहाँ 1000 के मकाम के लिए आपने अंदाज़ा लगाया है, यहाँ सैकड़े के मकाम के लिए आपने अंदाज़ा लगाया, यहाँ पर भी सैकड़े के लिए अंदाज़ा लगाया और यहाँ दहाई के लिए अंदाज़ा लगाया। और उसके बाद आप इसको जमा करेंगे 5 8 4, तकरीबन 4,850 रुपये आपके लिए काफ़ी है। इस मिसाल में हमने 1000 के लिए, सैकड़े के लिए और दहाई के लिए भी अंदाज़ा लगाया है, जबकि ताजिर ने सिर्फ 1000 के मकाम के लिए अंदाज़ा लगाया था। हम जब कीमतों का अंदाज़ा लगाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसका कोई ख़ास उसूल नहीं है कि किस मकाम के लिए हम कीमतों का अंदाज़ा लगाएंगे। हमारा जवाब ज़्यादा से ज़्यादा सही होना चाहिए, और दूसरा हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम किस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये माकूल है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।